कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे शांत होकर बैठे होते हैं, पर तभी वहां पर अचानक से एक तेज रोशनी चमकने लग जाती है जिससे कि वहां के सभी बच्चे एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहां पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो सभी लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उन सभी के सामने वहां पर एक खूबसूरत सी गॉडेस आती है और उन सभी को बताती है कि मैंने ही तुम सभी को यहाँ पर इस दुनिया में बुलाया है, तो तुम सभी हीरोज का इस दुनिया में स्वागत है। लेकिन इस पर वहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो गॉडेस वहाँ पर बताने लग जाती है कि जब भी डीमन एम्परर अपने मॉन्स्टर्स की सेना को लेकर इस दुनिया पर हमला करता है, तब हम दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा सके। जहाँ पर बहुत सालों पहले पुराने हीरोज ने यहाँ के मॉन्स्टर्स को हरा दिया था, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, पर अब वापस से सभी मॉन्स्टर्स ने हमारी दुनिया के ऊपर हमला करना चालू कर दिया है। तो इसीलिए वहाँ पर उस खूबसूरत गॉडेस ने दूसरी दुनिया से यहाँ पर हीरोज को बुलाया है, जिससे कि यहाँ पर सभी हीरोज मॉन्स्टर्स का मुकाबला करके डीमन एम्परर को हरा सकें। लेकिन इस पर तो वहाँ पर सभी बच्चों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उनकी पिछली जिंदगी तो कितनी अच्छी खासी चल रही थी, पर वो अब अचानक से इस खतरनाक सी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो अब वो सभी बच्चे खूबसूरत सी गॉडेस से कहने लग जाते हैं कि तुम हम सभी को वापस से हमारी दुनिया में भेज दो। लेकिन उन सभी का जो टीचर वहाँ पर होता है वो तो हमारी गॉडेस की खूबसूरती को देखकर उसके प्यार में पागल हो गया होता है, इसलिए वो सभी बच्चों से कहने लग जाता है कि हमें इस दुनिया में रुककर इन सभी की मदद करनी चाहिए। जहाँ पर वो गॉडेस भी सभी बच्चों से कहने लग जाती है कि अगर तुम सभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम सभी के ऊपर यहाँ पर जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैं तुम सभी को तुम्हारी असली दुनिया में भी नहीं भेजूंगी। जिस पर उन सभी बच्चों में से किन्हारा नाम का एक बच्चा गॉडेस से पूछता है कि अगर हम सभी यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें मानते हैं तो क्या तुम हम सभी को वापस से हमारी दुनिया में भेज दोगी। जिस पर वो गॉडेस बताती है कि हाँ, लेकिन तुम सभी को तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने के लिए हमें यहाँ पर एक आइटम की जरूरत पड़ेगी, जो कि सिर्फ यहाँ पर डीमन एम्परर को मारने के बाद में ही मिलेगा। तो अगर तुम सभी को अपनी दुनिया में वापस जाना है तो तुम सभी को यहाँ पर डीमन एम्परर को मारना ही पड़ेगा। पर तभी उन सभी बच्चों में से यामाडा नाम का एक बच्चा गॉडेस के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर कैसी फालतू की बातें कर रही हो। एक तो तुमने हम सभी को यहाँ पर जबरदस्ती दूसरी दुनिया में बुला लिया है, ऊपर से तुम यहाँ पर हम सभी को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी भेज रही हो। जिसको सुनने के बाद में तो वो गॉडेस वहाँ पर सभी के सामने घुटनों पर आ जाती है और सभी से कहने लग जाती है कि प्लीज तुम सभी हीरोज यहाँ पर हमारी मदद करो, क्योंकि हमारी दुनिया को तुम सभी हीरोज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तभी सुको नाम की एक लड़की वहाँ पर गॉडेस से कहने लग जाती है कि आखिर हम सभी लोग तो यहाँ पर एक मामूली से इंसान है, तो हम सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर से मुकाबला करके तुम्हारी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। तो वो गॉडेस उससे कहती है कि तुम सभी अपनी दुनिया में एक मामूली इंसान होगे, पर इस दुनिया में आने के बाद में तुम सभी के अंदर अलग अलग तरह की पावर्स आ गई हैं। अब तभी वहाँ पे गॉडेस अपने सिपाहियों को एक कैदी को लाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को भी लाती है और उस कैदी के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देती है। जहाँ पर वो मॉन्स्टर उस कैदी के ऊपर हमला करके उसको वहाँ पर खत्म कर देता है। जहाँ पर अब गॉडेस अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और ये सब कुछ वहाँ पर अपनी आंखों से देखने के बाद में वहाँ पर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और उन सभी को वहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये गॉडेस यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रही है, बल्कि ये सब कुछ यहाँ पर सच में हो रहा है। अब उसके बाद वो गॉडेस वहाँ पर अपने सिपाहियों को एक क्रिस्टल बॉल को लाने के लिए कहती है और सभी को बताती है कि इस क्रिस्टल बॉल की मदद से तुम सभी के अंदर छुपी हुई पावर्स को हम पता लगा सकते हैं। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी बच्चे एक एक करके उस क्रिस्टल बॉल से अपनी पावर्स के बारे में पता लगाने लग जाते हैं। जहाँ पर उन सभी की पावर्स के हिसाब से ही उन सभी को वहाँ पर रैंक दी जा रही होती है। जहाँ पर गिनिहारा को एस रैंक मिलती है और यामाडा को ए रैंक, वहीं सुको को भी वहाँ पर अपनी पावर्स के हिसाब से एस रैंक मिलती है। जिसके बाद अब वहाँ पर सभी बच्चे एक एक करके जाके अपनी पावर्स के हिसाब से अपनी रैंक ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर टोका को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी बच्चों के ही साथ में होता है और वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को चेक करने के लिए आया होता है। वहीं हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका अपनी स्कूल बस में बैठा होता है, जहाँ पर उसका बचपन बहुत ही बुरा बीता होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको हमेशा मारा करते थे। इसलिए टोका यहाँ पर बचपन से ही एक डिप्रेस्ड लड़का है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने क्लास के किसी लोग से भी बात नहीं करता है और इसी की वजह से उसकी क्लास के सभी बच्चे भी टोका को हमेशा इग्नोर किया करते थे। जहाँ पर वो सभी ऐसा दिखाते थे कि वो सभी लोग वहाँ पर टोका को देख ही नहीं रहे हैं और टोका उनकी क्लास में ही नहीं पढ़ता है। वहीं यामाडा अब स्कूल बस में सुको की बुक को लेकर उसको वापस नहीं कर रहा होता है और उसको परेशान कर रहा होता है। जहाँ पर उस क्लास के सभी बच्चे भी बहुत मतलबी होते हैं और उन सभी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ तक कि उन सभी का जो टीचर वहाँ पर
पर होता है वो भी मस्त सो रहा होता है, जिससे कि अब टोका ही वहाँ पर सूको की मदद करने के लिए खड़ा होता है। तो अब यामाडा उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसा लूजर भी यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है, लगता है तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पर तभी वहाँ पर किनिहारा कहने लग जाता है कि तुम सभी यहाँ पर झगड़ा करना बंद करो, जिस पर यामाडा वहाँ पर कहता है कि ये लूजर मेरे से ऐठन दिखा रहा है, इसको तो इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन इस पर किनिहारा उससे कहता है कि टोका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लूजर है, तो हम सभी यहाँ पर टोका को जैसे इग्नोर करते हैं तुम भी यहाँ पर टोका को इग्नोर करो, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब यामाडा वहाँ पर किनिहारा की बात मान के सूको को उसकी बुक वापस कर देता है। पर फिर जब वो अपनी सीट पर वापस जाकर बैठता है तो आगे वाले बच्चे को परेशान करने लग जाता है, जिससे कि अब टीचर की नींद वहाँ पर खुल जाती है और फिर वो सभी बच्चों को डांटते हुए कहने लग जाता है कि तुम सभी यहाँ पर शांत होके बैठो। और उसके बाद से ही हम वहाँ पर देखते हैं कि जब सभी बच्चे वहाँ पर शांत होकर बैठे होते हैं तभी वो खूबसूरत गॉडेस सभी बच्चों को अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर टोका सभी बच्चों के बाद में अपनी पावर्स को चेक करने के लिए आया होता है और सोच रहा होता है कि उसकी असली दुनिया में तो उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार थी, पर क्या पता वो इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो अब टोका वहाँ पर उस मैजिकल क्रिस्टल पे अपनी पावर्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर टोका की पावर्स तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कम होती है कि गॉडेस उसको कोई भी रैंक नहीं देती है, जिस पर टोका वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैं तो दूसरी दुनिया में भी एक लूजर बन के ही रह जाऊंगा। अब उसके बाद वहाँ पर यासु नाम के एक लड़के की बारी आती है और जब वो अपनी पावर्स को उस मैजिकल क्रिस्टल पर जाकर चेक करता है तो उसकी पावर्स वहाँ पर मैजिकल क्रिस्टल में ब्लैक कलर की दिखाने लग जाती है, जिस पर कि वो गॉडेस कहने लग जाती है कि इस तरह की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और बस कुछ ही लोगों में पाई जाती है। जहाँ पर कुछ सालों पहले ऐसी ही पावर्स एक और हीरो में पाई गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अब इसको जानने के बाद में तो यासु वहाँ पर सोचने लग जाता है कि अब तो इस दुनिया में जीने का मजा आएगा, जहाँ पर अब सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को जानने के बाद में अपना स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। पर क्योंकि टोका की पावर्स वहाँ पर बाकी सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा कम होती है इसलिए उसके स्टेटस में भी दिखाने लायक कुछ भी नहीं होता। लेकिन टोका वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके स्टेटस में एक ऐसी पावर दिखा रहा है जो कि बाकी किसी भी बच्चे के पास नहीं है। अब वो गॉडेस वहाँ पर बाकी सभी बच्चों के पावर्स और स्टेटस को चेक करने के बाद कहने लग जाती है कि मैं अब तुम सभी की भलाई के लिए यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने जा रही हूँ। जिसके बाद अब वो गॉडेस वहाँ पर सभी बच्चों को ऊपर बुला लेती है, पर उसके सिपाही टोका को वहाँ पर नीचे ही रोक लेते हैं और उसको ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, जिससे कि टोका वहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार उसको सभी बच्चों से अलग क्यों किया गया है। अब वो गॉडेस वहाँ पर बताने लग जाती है कि तुम्हारी पावर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है और क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि जिनके पास में भी पावर्स कम होती है वो बाकी सभी हीरोज के ऊपर बोझ बन के रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें इन सभी ताकतवर हीरो से अलग कर रही हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर पहले तो गॉडेस टोका को खत्म करने के बारे में सोच रही होती है, पर वो उसकी मासूम शक्ल देखने के बाद में उसके ऊपर दया करने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमको यहाँ पर एक चांस देकर तुमको एक ऐसे खतरनाक खंडर में भेज रही हूँ जिसमें कि तुम्हारा बचना तो नामुमकिन है, पर अगर तुम किसी तरह उस खंडर से बच जाते हो तो तुम इस दुनिया में अपनी मर्जी से रह सकते हो। लेकिन इस पर टोका कहता है कि एक तो तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे इस दुनिया में जबरदस्ती बुला लिया है, ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर एक ऐसे खतरनाक खंडर में भेज रहे हो जिसमें कि मेरा बचना नामुमकिन है। वहीं टोका के सभी क्लासमेट्स भी उसको साथ देकर उसको बचाने की बजाय वहाँ पर शांत खड़े होते हैं, जहाँ पर किनिहारा कहने लग जाता है कि अब ये सब कहने का कुछ भी फायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जिसके बाद अब टोका के पास में यासु जाता है और उसको देखकर टोका सोचने लग जाता है कि यासु यहाँ पर उसकी जान बचाने और उसकी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि स्कूल में यासु जितनी बार भी मुश्किलों में पड़ा है तो टोका ने ही उसकी मदद की है। पर क्योंकि यासु के पास में यहाँ पर सभी से बहुत ही ज्यादा पावर्स होती है इसलिए उसके अंदर भी घमंड आ गया होता है और वो भी यहाँ पर टोका का मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें तो अब यहाँ पर मरना ही होगा। वहीं अब टोका को भी समझ में आ जाता है कि उसके क्लासमेट्स में से उसकी मदद कोई भी नहीं करने वाला है, जिससे कि अब टोका भी वहाँ पर हार मान जाता है और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके बाद गॉडेस वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने लग जाती है और एक मैजिकल बैग टोका को देती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुको आगे आकर कहने लग जाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है, हम सभी को मिलकर यहाँ पर कुछ भी करके टोका की जान बचानी चाहिए। पर इसको सुनते ही गॉडेस वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही सुको के ऊपर जाकर अटैक करती है, जिससे कि सुको वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और अब तो टोका भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता
जाता है, जहाँ पर उसके पास में जो स्पेशल पैरालाइज करने वाली पावर होती है वो तुरंत ही गॉडेस के ऊपर उस पावर का यूज कर देता है, पर उससे गॉडेस को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद अब किन्हारा वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके टोका को दिखाता है और उससे कहता है कि ये होती है पावर्स और इसको देखकर तुम पता लगा सकते हो कि तुम कितने ही ज्यादा कमजोर हो। जहाँ पर बाकी सभी बच्चे भी टोका का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर मर जाना ही ठीक है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में तो टोका को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख पहुँचता है, जहाँ पर अब वो गॉडेस भी अपनी पावर्स को यूज करके टोका को खंडर में भेजने लग जाती है। पर वहाँ पे गायब होने से पहले टोका गॉडेस से कहता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टोका उस खंडर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उस गॉडेस ने जो मैजिकल बैग टोका को दिया होता है वो वहाँ पर चमकने लग जाता है, जिससे कि टोका को वहाँ पर आसपास की थोड़ी बहुत चीजें दिख रही होती हैं। लेकिन टोका वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं। अब तभी वहाँ पर अचानक से एक खतरनाक मॉन्स्टर आके टोका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि टोका वहाँ पर किसी तरह से बचकर उससे भागने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो मॉन्स्टर लगातार टोका का पीछा करने लग जाता है। वहीं टोका भी अब भागते हुए लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी टोका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं अब टोका भी उन सभी के बारे में सोच रहा होता है जिन्होंने उसे धोखा दिया है। जिसके बाद अब टोका के पास में जो वहाँ पर एक स्पेशल पैरालाइज वाली पावर होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है और सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा बच गया तो वो उस गॉडेस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोका की पावर्स का असर उस मॉन्स्टर पर हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है। पर टोका वहाँ पर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस मॉन्स्टर के रुकते ही वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टोका के सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके ऊपर भी टोका वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और अब की बार भी उसकी पावर्स इस मॉन्स्टर के ऊपर काम कर गई होती है। जिसको देखकर टोका वहाँ पर शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी पावर्स किसी काम तो आ रही हैं। अब उसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करता है, जहाँ पर उसकी मैजिकल पावर्स बहुत ही कम बची थी, जहाँ पर अब वो अपनी स्पेशल पॉइजन वाली पावर का यूज भी उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिसका कि असर उस मॉन्स्टर के ऊपर हो जाता है। पर अब इससे टोका की वहाँ पर सारी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई होती है, जिससे कि टोका अब सोचने लग जाता है कि अगर उसने अब अपनी मैजिकल पावर्स का यूज किया तो पता नहीं क्या होगा। पर तभी वहाँ पे जो टोका ने पहले वाले मॉन्स्टर के ऊपर पैरालाइज पावर का यूज किया होता है उसका असर उस मॉन्स्टर के ऊपर से खत्म हो गया होता है, इसलिए वो टोका के ऊपर हमला करने के लिए वापस से यहाँ पर आ गया होता है, जिससे कि अब टोका वहाँ पर वापस से पैरालाइज पावर को उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करने लग जाता है। पर उससे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो टोका वहाँ पर उस मॉन्स्टर के अटैक से किसी तरह से बचने लग जाता है और तभी उसका स्टेटस उसको बताता है कि तुम किसी के ऊपर भी अपनी एक पावर को दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हो, जिससे कि अब टोका वहाँ पर अपनी एक और स्लीप पावर का उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है और इसकी मदद से वो मॉन्स्टर वहाँ पर सो जाता है। जिसके बाद अब टोका वहाँ पर अपनी पॉइजन वाली पावर का यूज भी उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन क्योंकि टोका की मैजिकल पावर्स तो बहुत ही पहले खत्म हो गई होती है, इसलिए अब जो उसने अपनी पावर्स को यूज किया होता है उससे वो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। पर तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसको देखते ही टोका उन सभी के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करने लग जाता है। पर इसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसने एक और बार अपनी पावर को यूज किया तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाएगा। जहाँ पर अभी भी वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं और टोका को मारने के लिए उसकी तरफ आगे आ रहे होते हैं। पर तभी टोका ने जो पहले वाले मॉन्स्टर के ऊपर पैरालाइज और पॉइजन वाली पावर का यूज किया होता है उसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर खत्म हो जाता है, जिससे कि टोका का लेवल यहाँ पर सीधा बढ़कर 258 हो जाता है और इसी के साथ में उसकी ताकत और उसके मैजिकल पावर्स भी बढ़ गए होते हैं, जिससे कि टोका वहाँ पर बिल्कुल भी थका फील नहीं कर रहा होता है और फिर एक एक करके सभी मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पैरालाइज पावर का यूज करने लग जाता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जान जाता है कि उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से ही उसकी यहाँ पर पावर्स बढ़ी हैं। जिसके बाद अब वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी पैरालाइज पावर्स को यूज करने लग जाता है और इसकी वजह से उसकी पैरालाइज पावर का लेवल भी वहाँ पर बढ़ गया होता है, जिससे कि वो एक साथ में कई सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी पावर्स को यूज करके सभी को पैरालाइज कर सकता है। अब उसके बाद वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर पैरालाइज पावर के साथ साथ अपनी पॉइजन वाली पावर्स को भी यूज करने लग जाता है, जिसकी मदद से अब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स खत्म होने लग जाते हैं और उन सभी के यहाँ पर खत्म होने की वजह से टोका का लेवल और उसकी मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। जिसके बाद अब टोका वहाँ पर अपनी स्लीप पावर्स का भी लेवल बढ़ाने के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर उसका यूज करता है, जहाँ पर अब वो सभी मॉन्स्टर्स तो टोका से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब टोका वहाँ पर बैठता है और ऐसा सोचने लग जाता है कि
अब उसकी पावर्स यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इस खंडर से आराम से बाहर निकल सकता है। अब उसके बाद वो वहाँ से बाकी कंकालों के पास जाकर अपनी काम की कुछ चीजें ढूंढता है, जिसके बाद वो उस खंडर से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। अब तभी टोका को वहाँ पर याद आता है कि उसको यहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उसको यहाँ पर कहीं भी खाना पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो सोचता है कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को ही खाकर जिंदा रहेगा। पर जब वो एक मॉन्स्टर को खाने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि उसी ने अपनी पॉइजन पावर्स को यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स को मारा है, जिससे कि इन सभी मॉन्स्टर्स के पूरे शरीर में जहर फैल गया है, तो इसीलिए वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को नहीं खा सकता है। अब उसके बाद टोका वहाँ पर सोचने लग जाता है कि वो खाने पीने की चीजों के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर उसी मैजिकल बैग को देखता है, जिसको कि उठाकर जब टोका उसके अंदर अपनी कुछ मैजिकल पावर्स डालता है तो उस बैग के अंदर से उसको खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। अब ऐसा ही करते हुए वहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर अब तो टोका को मॉन्स्टर्स को मारने की आदत पड़ गई होती है, जहाँ पर अब वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर उसके डैड उसको बहुत ही ज्यादा मारा करते थे। लेकिन तभी एक दिन उसके अंकल आंटी आते हैं और उसको अपने साथ में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और इसी की वजह से वो यहाँ पर तय करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनेगा और सभी की मदद करेगा। वहीं हम टोका के स्टेटस को भी देखते हैं, जहाँ पर इतने दिनों से इतने मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से टोका की पावर्स और उसके लेवल तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए होते हैं, और फिर ऐसा ही करते हुए टोका वहाँ पर उस खंडर में आगे बढ़ते जाता है, जहाँ पर उसको एक दरवाजा मिलता है। तो टोका अपनी पावर्स को यूज करके उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर जाता है और पाता है कि वहाँ पर भी सिर्फ कंकाल पड़े हुए हैं, लेकिन टोका को वहाँ पर एक कीमती हीरो का बैग मिलता है, जिसको कि वो लेकर उस रूम से बाहर आ जाता है। अब ऐसा ही करते हुए वो उस खंडर के और भी ज्यादा आगे बढ़ते जाता है, जहाँ पर उसको बहुत सारे रूम मिलते हैं, पर फिर वो एक दिन एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ के कंकाल को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अब वहाँ पर जो बैग पड़ा होता है उसको जब टोका उठाता है तो उसके अंदर से 2 लेटर को पाता है, जिसमें से एक लेटर तो कोई अलग ही लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए टोका उसको पढ़ नहीं पा रहा होता, और दूसरे लेटर में लिखा होता है कि वो कंकाल जिस आदमी का है वो पहले सभी हीरोज में सबसे ज्यादा ताकतवर था, पर जब गॉडेस को उस आदमी की कोई भी जरूरत नहीं थी, तब उस गॉडेस ने इस आदमी को भी इस खंडर में मरने के लिए भेज दिया। जिसको जानने के बाद में तो टोका वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लग जाता है कि गॉडेस तो यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा बुरी है, तो वो जल्द से जल्द इस खंडर से निकलकर गॉडेस को खत्म करके ही रहेगा। जहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।